जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो इस बारे में वीडियो बनाने के लिए एक दिन मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन ये कांड कुछ ऐसा हुआ है कि इसके बारे में बात ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी ट्विटर पर इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया के बीच में, मतलब लोगों के बीच में अभी भी ये वीडियो उतना ही पॉपुलर बना हुआ है। दरअसल ये वीडियो है नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और बरखा दत्त के बीच का, जिसमें कि बरखा दत्त उनका इंटरव्यू ले रही थी और नरोत्तम मिश्रा मज़े से खाना खा रहे थे। और बरखा दत्त उनसे वही माइनॉरिटीज़ को लेकर सवाल पूछ रही थी कि भाई आपने जो बयान दिया था कि जिन घरों से पत्थर आए थे उनको पत्थरों और ढेरों में तब्दील कर दिया जाएगा, इसको लेकर आपको ज़रा भी दुख नहीं, क्योंकि आपके कारण ही ये सब चीज़ें हुई हैं। ऐसी ऐसी करके वही बरखा दत्त जो मतलब मुंह में शब्द डालकर निकलवाने का काम करती हैं, वही कर रही थी। लेकिन सभी चीज़ों के बीच में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है, वो काफ़ी देखने लायक था। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो देख ही लिया होगा। अब हम ज़रा बात करते हैं उस वीडियो के बारे में, उसके बाद हम ट्विटर के ऊपर देखेंगे कि रिएक्शन किस तरह के सामने आ रहे हैं। पत्रकार बरखा दत्त को इंटरव्यू के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के स्वैग के लोग कायल हो गए। जहां एक तरफ नरोत्तम मिश्रा अपने ही अंदाज में भोजन करते करते सवालों के जवाब देते रहे, वहीं दूसरी तरफ बरखा दत्त का चेहरा साफ देखने लायक था। बरखा दत्त इस बात से नाराज थी कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर इस्लामी भीड़ की हिंसा के बाद सरकार ने दंगाइयों के घरों पर आखिर बुलडोजर क्यों चला दिया। बरखा दत्त ने नरोत्तम मिश्रा से पूछा कि आपने ये बयान क्यों दिया कि जिन्होंने पत्थरबाजी की और घर जलाए, उनके खुद के घर भी खंडहर बन जाएंगे। उन्होंने पूछा कि ये किस तरह का कानून है। इस पर भोजन करते करते नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जैसे को तैसा कहावत याद दिलाई और कहा कि उनका मानना है कि दंगाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों को समाज का द्रोही बताते हुए कहा कि ये लोग लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने याद दिलाया कि कैसे दंगाइयों ने गरीबों के घर जलाए, बच्चों को निर्ममता से मारा और कई लोग आईसीयू में भर्ती हैं, कई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है। नरोत्तम मिश्रा ने बरखा दत्त से सवाल पूछा कि ऐसे लोगों के साथ आखिर क्या करना चाहिए। इस पर बरखा दत्त कहने लगी कि इसका फैसला पुलिस और कोर्ट करे, बुलडोजर का इसमें आखिर क्या रोल है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने सधा हुआ जवाब दिया कि दंगाइयों पर तत्कालीन कार्रवाई भी होनी चाहिए, सरकार नाम की कोई चीज़ होती है तो इसको दिखाना भी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर एक भी जगह हिंसा की घटना नहीं हुई, हमारी जवाबदारी है, लेकिन हमारे एसपी को गोली लगी और पुलिस अधिकारी का सिर फटा, मतलब वो वहाँ थे। अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं होगी। बरखा दत्त इस दौरान गुनहगार और आरोपित का फर्क बताने में लगी हुई थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सारी प्रक्रियाएं कानूनी ढंग से पूरी की गई हैं। नरोत्तम मिश्रा ने दंगाइयों के घरों को पत्थर में तब्दील किए जाने वाले बयान पर कहा कि उनका बयान ऐसा था और वो आगे भी इसके बारे में ऐसा ही कहेंगे। साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्हें उनके बयान को लेकर कोई दुख नहीं है और वो इससे पूरी तरीके से संतुष्ट है, क्योंकि सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। इस पर बरखा दत्त कहने लगी कि सीए विरोधी प्रदर्शनों में यूपी में हुई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अक्षर का पालन करने की बात कही। बरखा दत्त ने दावा किया कि वो सिर्फ मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने मुस्लिम समझकर कुछ नहीं किया, दंगाइयों पर कार्रवाई की है। अब जाहिर सी बात है, इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद लिबरल खेमे से काफ़ी खलबली सी मच गई कि आखिर ऐसे नेता कहाँ से आ गए जो इस प्रकार का सीधे तौर पर, खुले तौर पर जवाब दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, यूपी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यूपी में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। इवन दिल्ली में भी जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती वाले दिन उस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त भी यूपी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, यूपी में हाई अलर्ट ज़रूर कर दिया गया था कि किसी भी प्रकार की हिंसा ना फैल सके। लेकिन यूपी में किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं आंध्र प्रदेश से भी इस प्रकार की घटना के सामने आने की बात हुई थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ जो स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि यदि कानून है तो कानून का डर बताना ज़रूरी है, वरना आप देखेंगे कि वो जो जहांगीरपुरी में जो लड़का जो मतलब उसमें आरोपित निकला है, वो किस तरह से शान से वहाँ पे कोर्ट जा रहा था। इस तरह की चीज़ों को ही अगर रोकना है तो आपको समझना पड़ेगा कि कानून का डर दिखाना ज़रूरी है। वो शख्स जिसका कि वीडियो वायरल हुआ जहांगीरपुरी में गोली चलाते हुए, उसके घर जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे। मतलब आप खुद सोचिए, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद भी लोग उनको बचाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, अब जरा हम ट्विटर की तरफ देख लेते हैं कि पब्लिक इसको लेकर किस तरह से रिएक्ट कर रही है। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कुछ ट्वीट्स भी हैं जो कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं। पब्लिक उनको लगातार उनके बारे में बात कर रही है। ये सबसे पहले ट्वीट में लिखा हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा इज़ द न्यू कल्याण सिंह, बरखा केप्ट आस्किंग मिश्रा जी केप्ट ईटिंग। रोहित ने लिखा है कि आई एम हैप्पी टू सी हाउ होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी इज एंजॉइंग हिज फूड एंड रिस्पॉन्डिंग. Barkha is trying to repeatedly ask the same question and each time a response is pushed like a slap. अखिल ने लिखा है बेस्ट ऑफ द डे. आनंद गोपाल कृष्णन ने भी लिखा है कि नरोत्तम मिश्रा जी टेलिंग द वर्ल्ड एज टू डी हाउ टू डील विद द जिहादीज. उज्जवल लिखते हैं द स्वैग ऑफ नरोत्तम मिश्रा इन द वीडियो इज द स्टफ ऑफ लेजेंड्स. बरखा दत्त सीम्स वेरी कंसर्न दैट व्हाई द राइटर्स वर डेल्ट विद स्टर्नली. द रिस्पॉन्स इज कट एंड ड्राई. सेक्रेटरी में लिखा है सुपर प्राउड मीट डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर हैं ये. हैविंग फूड इज एन एन्जॉयबल मोड हैविंग ड्यूरिंग डिस्कशन. वाह.
Narottam Mishra happily eating while being interviewed by Barkha Dutt reminded me of the incident from asterisks at the Olympic Games. सुभाष मिश्रा लिखते हैं कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बिल्कुल ये बात और तेज़ होती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता युवाओं के बीच में बढ़ती जा रही है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी की तरफ उनके बढ़ते हुए कदमों को और भी ज़्यादा मजबूती मिल रही है। कृष्णा लिखते हैं कि नरोत्तम मिश्रा चोज हिज जर्नोज वेल, फर्स्ट निधि देन बरखा, इट इज़ एक्चुअली अ स्टेटमेंट शोइंग देम देयर प्लेस एंड टेलिंग देम देयर आउटरीच मीन्स नथिंग टू हिम। दरअसल ये आरोप लगते रहे हैं कई सारे नेताओं के ऊपर कि वो उन्हीं लोगों को अपने इंटरव्यूज़ देते हैं जो लोग उनके फेवर की बात करते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से पहले निधि राजदान और उसके बाद बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया है, उससे ये सभी बातें धता सिद्ध हो रही हैं। देवल घोष लिखते हैं कि फायर ब्रांड होम मिनिस्टर MP हैज़ नरोत्तम मिश्रा। इसके अगले ट्वीट में लिखा है कि वंदे मातरम, आई एम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द नरोत्तम मिश्रा जी फैन क्लब। CM शिवराज सिंह चौहान हैज़ द राइट मैन एज होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, जय हो। खरगोन MP के ऊपर जो भी कुछ बात हुई उसको लेकर इन्होंने कहा है। भारती लिखते हैं द इम्पोर्टेंस नरोत्तम मिश्रा जी इज गिविंग टू बरखा दत्त अ क्वेश्चन एंड हिज रिप्लाई, लव द स्टाइल। लक्ष्मी ने लिखा है कि मोटा भाई नीड्स टू वेक अप फ्रॉम हिज स्लम्बर एंड टू डू हिज जॉब सिंस Aptars have disclaimed responsibility. I don't see how Sanatani Rashtra will come to pass if Mota Bhai cannot pull a Narottam Mishra on a Delhi scum. दरअसल अमित शाह ने जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी हैं दिल्ली में हुए कांड को लेकर, उसके बाद से इस तरह की बातें हो रही हैं। गौरव मेहता लिखते हैं नरोत्तम मिश्रा इज द न्यू कल्याण सिंह, बरखा दत्त लर्न्स इट इन द हार्ड वे। In early days, she used to fix cabinet berths for fun and now gets bashed by the ministers. Barkha Dutt has come a long way. कल्याण सिंह आप सभी को याद ही होंगे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे वो जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था। भारतवर्ष लिखते हैं कि ऑल BJP फॉर इंडिया CMs शुड बी क्लियर इन देयर मैसेजेस लाइक दिस। हम बनना किसी के जैसा नहीं चाहते, किंतु अब मध्य प्रदेश में भी तू मैमन नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर इज इन स्टेट इज सब्जेक्ट, गेट योर एक्ट टुगेदर एंड सेट एग्जाम्पल्स, इनफ ऑफ गेटिंग मोदी टू विन फॉर यू। मतलब अब मोदी जी आपको आगे कब तक जिता के ले जाएंगे, इसलिए आपको खुद समझना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। Notice the volume in which she argues when there is some kind of a response against stone pelting by Muslims on Hindus in Khargone. The Home Minister treats her exactly the way useless anti-Hindu Varnim needs to be treated. Just look at her face. वो चेहरा ही सब बता रहा था भैया कि कितना दर्द हो रहा है। खैर, अविल सिन्हा लिखते हैं नरोत्तम मिश्रा हैज़ नो चिल, जितनी बार भी ये वीडियो देखो कम है। बरखा दत्त हैज़ फ्रस्ट्रेटेड यू आर, हाउ फ्रस्ट्रेटेड यू आर। एडवोकेट श्रुति देसाई लिखते हैं नरोत्तम मिश्रा जी डीलिंग इजीली विद पीसफुल जर्नल्स, हम भी खुश हैं। डीजी करण लिखा है द मैन नरोत्तम मिश्रा इज स्लेइंग लिबरल्स ऑन एवरी न्यूज़ चैनल, हाउ ही टैकल बरखा दत्त एंड राजदीप सरदेसाई वॉज ऑसम, टेक अ बाउ सर। राजदीप सरदेसाई को भी इन्होंने इसी प्रकार से जवाब दिया था कि आप भी वही देखना चाहते हो जिसमें कि आपका एजेंडा है। हमने पंडितों के ऊपर भी कार्रवाई करी है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, ना ही आप उसके बारे में बात कर रहे हो। तो उसके ऊपर भी राजदीप सरदेसाई वही कहते रहे कि नहीं अभी तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अरे आप फिर ये क्यों कह रहे हो कि आप सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हो। शिफाली वैद्य ने लिखा है कि आई थिंक देयर इज अ डेफिनेट कनेक्शन बिटवीन द इनिशियल्स NM एंड स्वैग। सुभाष राव लिखते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा स्वैलोड बरखा दत्त, मोस्ट बेफिटिंग रिप्लाइज बाय द होम मिनिस्टर, आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ नरोत्तम मिश्रा जी। मतलब फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही हुई है। लक्की लिखते हैं कि बरखा दत्त का चेहरा देखने लायक था, नरोत्तम मिश्रा जी ने बजा डाली, फुल वीडियो ऑन माई फेसबुक पेज, उनका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। स्वाति बालाम लिखती हैं कि फ्रॉम डिसाइडिंग कैबिनेट बर्ड्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेटिंग स्कूल्ड बाय स्टेट होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, व्हाट अ 180 डिग्री टर्न ऑफ लाइफ फॉर बरखा दत्त। जिस तरीके से लोग काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं अब नरोत्तम मिश्रा जी के फेवर में आके कि नरोत्तम मिश्रा ने किस तरीके से बरखा दत्त को उन्हीं की भाषा में समझा दिया कि भाई जो चीज़ें आप कर रहे हो वो चीज़ें गलत कर रहे हो और जो हम कर रहे हैं वो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।